Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर आज हम स्टडी आवर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और जो भी पॉडकास्ट और मेरे चैनल की अदर लॉ वीडियोज आती हैं वो आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे चैनल के सारे प्लेलिस्ट का। स्पेसिफिकली जो लोग यूपीएससी के ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे लेबर लॉ के प्लेलिस्ट एक बार देखिए, आपको 60+ फ्री वीडियोज मिल जाएंगी। उसके साथ मैंने सीआरपीसी पे, कंपनी लॉ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, बहुत सारे कंटेंट पे मैंने लॉ की वीडियोस बना रखी है। आपको बस करना है कि मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, वहां से प्लेलिस्ट का ऑप्शन देख लीजिए, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन सारा मिल जाएगा। और गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके ऊपर मैं आपके साथ 2-2 मिनट की वीडियोस, जजमेंट की, केस लॉज की वीडियोस बनाऊंगा, सीपीसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की और अदर कानूनों की। द रीजन बीइंग कि 2 मिनट के अंदर आपका कंसाइज वे में कवर हो जाएगा एरिया। तो मेरे को चैनल, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे फॉलो करिए। मेरा चैनल का वहां पे नाम है एजुकेशनल पनासिया। तो आज का जो पॉडकास्ट है हमारा, देखिए, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूं और उनके मैंने हमेशा क्वेरी रहती है कि सर हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आवर कई बार स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि शायद उन्होंने एडिक्वेट स्टडी नहीं करी, कि उन्होंने जितना पढ़ा है शायद उतना कम है, या फिर उससे काम नहीं चलेगा पेपर में, या फिर अगर उनके कल को नंबर कम आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कम पढ़ाई करी है इसलिए उनके नंबर कम आए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एक साइज ऑफ क्लोथ हर व्यक्ति को फिट नहीं होता, उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर हर स्टूडेंट को फिट नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति अगर 12 घंटे पढ़ के 98-99 नंबर सिक्योर कर रहा है, तो आप भी 12 घंटे पढ़ लेंगे तो शायद आप 98-99 ले आएंगे। तो हो सकता है कि वो 98 ले आए और आप 58 पे ही रह जाएं। हो सकता है कि वो 98 ले आए और आप 70, 80s के बीच में ही रह जाएं। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ आवर पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। आज हम उस फैक्टर्स पे बात करेंगे और इसके बाद ये आप तय करिए कि आपको कितने नंबर ऑफ आवर पढ़ना है, क्योंकि हमें जब तक वो फैक्टर्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम ये कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ आवर्स अपने आप को देना चाहिए और अपना जो टाइम है, स्टडी आवर्स है, स्टडी स्केड्यूल है, वो हमें कितने नंबर ऑफ आवर रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। देखिए, सिटिंग कैपेसिटी से मेरा कहना है कि कई लोगों की सिटिंग कैपेसिटी होती है कि वो एक स्ट्रेच में 3 से 4 घंटे बैठ जाते हैं और फोकस के साथ पढ़ते हैं। वेराज कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कई स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 45-50 मिनट्स बैठ गए, अब उनको यार 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, या फिर वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टिक ही नहीं सकते एक जगह पे, उनको फिर हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए, 1 आवर का ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक में पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मान लीजिए अभी जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, दो डिफरेंट लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं। एक व्यक्ति है जो 4 घंटे वन स्ट्रेच में पढ़ सकता है, और एक व्यक्ति है जो कि उसको हर 45 मिनट, हर 35 मिनट, 40 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूं, कि क्या मैं लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ने वाला इंसान हूं या मैं शॉर्ट स्ट्रेच में पढ़ने वाला इंसान हूं। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ने वाला इंसान हूं तो मुझसे शॉर्ट स्ट्रेच में चीजें कंप्लीट नहीं होगी, मुझे हमेशा अधूरा फील होगा। और अगर मैं शॉर्ट स्ट्रेच में पढ़ने वाला इंसान हूं कि हर 45 मिनट, 50 मिनट में मुझे ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं लॉन्ग स्ट्रेच में जब पढ़ूंगा तो मुझे दिक्कत क्या हो जाएगी कि मुझे फोकस ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग उस तरीके से वर्क करता है कि मेरे को हर 45 मिनट के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। तो पहली चीज तो होती है आपका कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि देखिए, आपका आईक्यू डेवलपमेंट कितना है, कि आप चीजों को कितनी फास्ट पकड़ पाते हैं। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग चीजों को स्लो पकड़ते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते या वो नंबर नहीं ला सकते, वो भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको ये जरूर जानना पड़ेगा। देखिए, आप अपनी परफॉर्मेंसेज आगे भी आपने पहले भी देखी होगी, आप अपनी परफॉर्मेंसेज से बेटर वाकिफ होंगे, आप अपनी स्पीड से बेटर वाकिफ होंगे। तो आपको ये तय करना है कि जब आप किसी चीज को टॉपिक को लेके बैठते हैं तो कौन सा एरिया आपको जल्दी समझ में आता है, कौन से एरिया में आप थोड़े स्लो हैं, कौन से एरिया में आपकी क्विकनेस ज्यादा बेटर है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी अपनी स्वॉट एनालिसिस, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सा सब्जेक्ट का एरिया ऐसा है जहां पे आपकी पिकअप और कमांड काफी तेज है, या फिर कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे पिकअप और कमांड आपकी स्लो है। तो नंबर ऑफ आवर जब हम डेलिनिएट करते हैं तो नंबर ऑफ आवर हम उसके अकॉर्डिंग ही डेलिनिएट करते हैं। तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रोल प्ले करता है वो ये है कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है। क्योंकि देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस और उसके जो एरिया ऑफ सिलेबस है उसका अलग है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अलग है, उसके सिलेबस का साइज अलग है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसका साइज अलग है। तो
जब लोग आपको एडवाइस देते होंगे कि आप 12 घंटे पढ़ लीजिए, 14 घंटे पढ़ लीजिए, तो ऐसा कोई नंबर ऑफ आवर फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कोई एक सिलेबस है जो बहुत ही इनॉर्मस साइज का सिलेबस है, जिसको ख़त्म करने में यूजुअली भी आपको डेली 6 घंटे 7 घंटे बैठना ही पड़ेगा, तो अगर आप उतना भी नहीं बैठ रहे तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका सिलेबस की कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो आप उसको रिवीजन मोड में आप कभी लेके जा ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके लूप होल्स कहां लर्निंग में आ रहे थे, कि जब आप लर्न कर रहे थे चीजों को तो वहां पे कौन कौन सा एरिया था जो आप लर्न करते वक्त आपका फोकस थोड़ा सा हिल गया, कौन कौन सा एरिया था जहां पे लर्न करते वक्त आपको वो चीज अच्छे से समझ में नहीं आई। ये कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन करने से पता चलता है। और क्वेश्चन आप कब करेंगे? जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जब आपको फुल टेस्ट या फुल मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं तो आपको उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप ये देखते हैं कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे को 14 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे को 8 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे को 6 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले सिलेबस का साइज देखिए। सिलेबस का साइज देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को लगे कि मैं 4 घंटे डेली पढ़ूंगा तो भी मैं इसको निपटा लूंगा, किसी को लगे यार मेरे को 6 घंटे तो लग ही जाएगा इसको खत्म करने में, तो उसके लिए 6 घंटा पढ़ना ज्यादा बेटर है। लेकिन सिलेबस का साइज पहले आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस का साइज है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट हैं जो जल्दी क्विक करते हैं क्वेश्चन को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आराम से चीजों को समझ के टाइम लेके करते हैं। तो सबका अपना अपना पैटर्न है। तो आपको ये नहीं कंपैरिजन करना है कि सामने वाला अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ लूंगा तो मैं वैसा ही सक्सेस रिजल्ट छाप दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपकी एबिलिटी के ऊपर ही ये डिटरमाइन होता है और आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर ये डिटरमाइन होता है कि आपके जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स हैं वो कितने रहने चाहिए। आपने कई सारे ऑफिस गोअर्स को देखा होगा कि वो 10 घंटे का ऑफिस भी पुल ऑफ कर लेते हैं और 3 घंटे रात में पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक भी कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सक्सेस के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वहां पे वो अपने इंडिविजुअल फैक्टर पे फोकस करते हैं कि उनकी एबिलिटी का एरिया क्या है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे उनके पिकअप बहुत फास्ट है, वो उस पर काम करने की कोशिश पहले करते हैं। तो जब भी आप नंबर ऑफ आवर डिसाइड करें कि आपको लगे कि एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट नंबर कितना है, तो सबसे पहले आपको यह डिटरमाइन करना है कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूं, कि मैं एक लॉन्ग स्ट्रेच में बैठने वाला स्टूडेंट हूं, मैं शॉर्ट स्ट्रेच में बैठने वाला स्टूडेंट हूं। दूसरा कि मेरी लर्निंग एबिलिटी कितनी, मेरा आईक्यू लेवल कितना है, क्योंकि आईक्यू लेवल का बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों का होता है कि उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में या प्रैक्टिकल एरिया में वो काफ़ी फास्ट होते हैं, कुछ लोग हैं जो थ्योरी एरिया में बहुत अच्छे होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को लेके हमारा अलग अलग आईक्यू होता है। तो इसीलिए आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप किस में बेटर समझते हैं चीज़ों को, आप किस में बेटर एनालाइज करते हैं, तो उस एरिया को पहले ख़त्म करिए। उसके बाद सिलेबस का साइज देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि सिलेबस का साइज ही आपको बताता है कि आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर कितने रहने चाहिए। सिलेबस का साइज अगर आपने नहीं देखा और आप फालतू में 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठे हैं, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग के तो 3-4 घंटे में प्रोडक्टिविटी आ जाती है, एफिशिएंसी आपका बना रहता है, मगर जो रेस्ट ऑफ द आवर्स हैं वो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, वो खाली रहते हैं। उसमें जो एफिशिएंसी रेट है वो 10% से ज़्यादा भी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, आपने अपने मन के हिसाब से तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मगर एक्चुअली में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर मैं एक एवरेज आइडियल आवर्स की बात करूं कि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, कि मैं अपने पर्सनल एंड पे बता रहा हूं, हालांकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, मगर मैं फिर भी अगर एक एवरेज आइडियल आवर की बात करूं, अगर आप किसी भी बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, कंसिस्टेंसी से मेरा कहना है कि आप हफ्ते में 6 दिन तो पढ़ रहे हैं, अगर मैं जो नंबर ऑफ आवर आपको बोल रहा हूं, तो 6 आवर्स वो एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें +1 आवर -1 आवर आप अगर रेगुलर इस चीज को कर रहे हैं तो आप बड़े से बड़ा सिलेबस पुल ऑफ कर सकते हैं, मगर आपको टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने आप ये करिए तो 2 महीने में हो जाएगा। अगर आपके पास 8 से 10 महीने का वक्त है, 8 से 12 महीने का वक्त है और आप डेली 6 आवर्स का शेड्यूल बना रहे हैं, आप डेली 6 आवर्स के शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, तो कितना भी बड़ा एग्जाम है, चांसेस हैं कि आप अपने सिलेबस को पिकअप भी कर सकते हैं और चांसेस हैं कि आप अकॉर्डिंगली रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर का मॉड्यूल जो मॉडल है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर 8 घंटे 9 घंटे से कम तो हमारा काम ही नहीं चलता, 10 घंटे, तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जब कभी भी आप एक नंबर ऑफ आवर डिसाइड कर लेना कि अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है या मुझे 8 घंटे पढ़ना है,
तो उस बात पे बने रहिए। अगर आपने 8 घंटे बना के सोचा है अपने दिमाग में, तो कुछ सोचा होगा आपने, कोई आइडिया होगा आपके दिमाग में। आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि 8-10 घंटे पढ़ के, 8 घंटे पढ़ के भी अगर मैं डेली पढ़ रहा हूं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा और मैं चीजों को कर पाऊंगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपको 3 महीने तक 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जैसे आप 1 महीने 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपको उसी में फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पे आता है रूल सेल्फ असेसमेंट का, कि अगर आप अपने आप को रेगुलरली हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 20 दिन पे, आप एवरी 2 वीक्स 3 वीक्स अगर अपने आप को आप सेल्फ असेस कर रहे हैं, तो उससे ये फायदा होता है आपको कि आपको पता चल पाता है कि क्या जो मेरी सिलेबस की स्पीड है, इससे मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, डिजायर्ड गोल तक जो सिलेबस को कंप्लीट करता है, इससे मैं रिवीजन तक पहुंच भी पाऊंगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको लगता है सिलेबस कंप्लीट करना पढ़ाई का पैरामीटर है। नो, सिलेबस कंप्लीट करना पढ़ाई का पहला स्टेज है, कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप उसको रिवाइज करते हैं। रिवीजन आपकी जितनी, जिस स्टूडेंट की रिवीजन जितनी ज्यादा हो उनके उसके लिए उतनी बेटर है। उसके बाद सबसे बड़ा फेज है आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करते जाएंगे उतनी ज्यादा वैरायटी आपको पता चलती जाएगी, और आपकी जो लर्निंग हुई थी, आपने जो पढ़ा था, उसमें कहां पे आपका फोकस शिफ्ट हो गया, कहां पे आपकी कमी रह गई, कहां पे आपको याद ही नहीं हुआ, कहां पे आपको समझ ही नहीं आया, ये सारी चीजें आपकी एक्सपोज हो जाती हैं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। और अगर आप क्वेश्चन कम सॉल्व करके जा रहे हैं तो आपको असली प्रॉब्लम होगी। हालांकि यहां पे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी जो मेमोरी एबिलिटी है बहुत शानदार होती है, एक बार जो पढ़ लिया वो कभी नहीं भूलते, लेकिन ऐसे बच्चे कंपैरेटिवली कम हैं। मैं यहां पे ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि हम उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, कि एक बार सिलेबस कंप्लीट किया तो बहुत लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रहती, थोड़े टाइम तक याद रहती है। तो वहां पे जब आप रेगुलर क्वेश्चन करते हैं, खास करके एमसीक्यू या फिर अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियां खुद दिखना शुरू हो जाती है। आपको पता चलता है, अच्छा यार मैंने जब ये वाला टॉपिक याद किया था तो ये मिस हो रहा था, अच्छा यहां पे क्वेश्चन करके मैंने इस लूप होल को फिल इन कर दिया। तो ये फायदा है कि जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका शेड्यूल मिनिमम 6 से 7 घंटे का है और आपने कंटिन्यूअसली शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो माइट भी आप एक बड़ा सिलेबस, जो कोई भी बड़ा एग्जाम है उसके लिए आप टैकल कर पाए, लेकिन वहां पे आपके पास कम से कम 8 से 10 महीने होने चाहिए। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स फिर क्यों ये फील करते हैं कि उनका जो नंबर ऑफ आवर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब कई बार जब उनका सक्सेस, उनको डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलती, तो उनको लगता है कि यार मैंने ना कम आवर्स ऑफ स्टडी दी है, इस वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है, शायद और थोड़ा पढ़ता तो मतलब और बेहतर करता। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है अपने आप को सेटिस्फाइड फील ना कराने का। जब आपने कोई टारगेट ले लिया, जब आपने कोई चीज़ ऑप्ट कर ली, तो आपको ये चीज़ सेटिस्फाई अपने आप को करना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ आवर आप फॉर द टाइम बिंग पढ़ रहे हैं, वो नंबर ऑफ आवर उस टाइम के लिए आपका मदद करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी मदद करें, हो सकता है नहीं करें, मगर आपको फील जरूर ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये फील नहीं करेंगे तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अपने ही स्केड्यूल को लेके, अपने ही स्टडी आवर्स को लेके एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। आप उस पर भरोसा ही नहीं करते। तो जब आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे कि आपके जो नंबर ऑफ आवर हैं वो आपको वर्क नहीं करके देंगे, तो एक्चुअली में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो चीज़ वर्क करेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको क्या लगता है कि जब दूसरा 10-10 घंटे पढ़ रहा है, आपने सुन लिया किसी दूसरे, यार तेरा भाई तो 12 घंटे पढ़ रहा है, यार वो वाला स्टूडेंट तो 14 घंटे पढ़ रहा है, वो तो सोया ही नहीं, 18 घंटे से पढ़ता है, वो 6 दिन से 18-18 घंटे पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना जो स्टडी आवर्स है 6 घंटे का या 5 घंटे का, 4 घंटे का, आपको लगता है यार इसमें तो मैं सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, यार मैं तो पक्का फेल, मेरे तो अच्छी रैंक ही नहीं आएगी, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ना जाने कई किस्म के सेल्फ डाउट आपके दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने लिए स्टडी आवर का एक शेड्यूल बनाया है, तो उस पैटर्न को कम से कम छेड़िए मत 15-20 दिन के लिए। आपको 15 दिन अगर आप रेगुलर उस नंबर ऑफ आवर को फॉलो करें, मान लीजिए 6 घंटा ही है, 6 घंटे आप 15 दिन पढ़ रहे हैं, तो 15 दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, आपने ऑलमोस्ट 90 आवर्स की स्टडी कर ली। तो 90 आवर्स की स्टडी करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो सिलेबस कवर करने की स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, और क्या वो उस सिलेबस कवर करने की स्पीड से आप रिवीजन के एरिया तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि आपको अपने ही स्टडी आवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि यार मैं डेली 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के निकाल लूंगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन, आपकी किस्मत बहुत अच्छी, आपकी मेमोरी पावर एक्सेप्शनल मेमोरी पावर है, तब कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अगर मैं एवरेज और अबव एवरेज पे एक प्रिजम्पशन लूं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1.5 घंटे पढ़ के चीजें मुश्किल है।
क्योंकि बात ये नहीं है कि 1-1.5 घंटे पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलती। यहां पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपने जिंदगी में 8 घंटे नहीं पढ़ा तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर आपने 6 घंटे नहीं पढ़ा तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। यहां पे पॉइंट है सिलेबस कंप्लीट होगा उस आवर में क्या नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा कहना है कि आपने एक बार के लिए थॉरो रीडिंग दे दी है। देखिए यहां पे 2 किस्म के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं कि थोड़ा टाइम लेते हैं मगर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एक उस कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस को पहली रीडिंग है उसको बहुत फास्ट लेते हैं ताकि रिवीजन तक जल्दी पहुंच पाए और बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन करने से जो पुरानी गलतियां हैं वो भर जाए। तो पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ज्यादा टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने से, मगर उसका ये फायदा है कि वो एक बार जब सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो उसकी थॉरो रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग हो चुकी होती है, तो उसके पास ना ज्यादा वक्त रिवीजन का होता है, लेकिन जितना वक्त होता है उसमें कवर करने की कोशिश करता है। वेराज जो सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट है जो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर चुका है और जिसका टारगेट है बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन करना, तो वो उसका मॉडल भी सक्सेसफुल है। तो आपको यहां पे अपना नंबर ऑफ आवर जब भी सेलेक्ट करने का मन करे तो आप पहले ये सोचिए कि मेरी अपनी सेल्फ एबिलिटी क्या है और सिलेबस का साइज क्या है, क्योंकि सिलेबस का साइज ये डिसाइड करेगा। अगर नहीं कुछ हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइज के अकॉर्डिंग भी कैसे सेट करना है, तो स्टार्टिंग के लिए रैंडम आप 5 से 6 घंटे का शेड्यूल सेट कर लीजिए और उसको 15 दिन की असेसमेंट पे डाल दीजिए। 15 दिन असेस करेंगे या 20 दिन असेस करेंगे, आपको खुद ही लगने लगेगा कि इतना सफिशिएंट है या इतना सफिशिएंट नहीं है। इस तरीके से आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपने जो अपने लिए स्टडी आवर सेट किए हैं क्या वो सफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो सेट कर लिया उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि 14 घंटे को दूसरा पढ़ रहा है तो अब मेरे को सेल्फ डाउट होना शुरू हो गया, मेरे को फियर आने लगा, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड आना शुरू हो गया। इससे आपको डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अपने स्टडी आवर्स को अपने हिसाब से सेट करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप करिए, अपनी आईक्यू के हिसाब से सेटअप करिए, अपनी एबिलिटी, अपनी वीकनेस के हिसाब से सेटअप करिए। किसी दूसरे की नहीं, अपने स्टूडेंट की नहीं, इवन अपने भाई की नहीं, अपने नेबर की नहीं, किसी की भी नहीं। अपने स्केड्यूल और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो शायद एक बेटर स्टडी आवर सेटअप हो पाएगा, क्योंकि एवरी माइंड इज डिफरेंट, एवरी एबिलिटी इज डिफरेंट। थैंक यू सो मच गाइज। आज के मुझे पॉडकास्ट में बस आपके साथ यही शेयर करना था कि कितने नंबर ऑफ स्टडी आवर आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे। तो आई होप मैंने आपका ये जवाब दे दिया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।